मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। ईद उल अज़हा की तारीख़ का ऐलान होते ही एक मरतबा फिर मुसलमानों को दो मामले में उलझा दिया गया है, फंसा दिया गया है और ज़बरदस्ती मुसलमानों के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। मुसलमानों को भी उकसाने की, भड़काने की और आपस में लड़ाने की साजिश रची जा रही है। एक मामला है सड़क पर नमाज अदा करने का, दूसरा मामला है गाय की कुर्बानी करने का। पिछले सालों में कई मरतबा इन दोनों मुद्दों को सामने लाया गया और मुसलमानों ने इस पर जवाब दे दिया, बता दिया, लेकिन हर साल यही होता है। अब कहीं भी मुसलमान सड़क पर नमाज अदा नहीं करता है। अगर किसी छोटे इलाके में, किसी गली में मुसलमान सड़क पर नमाज अदा कर भी लेता है तो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका होता है, मस्जिद भर जाने की वजह से ऐसा होता है। इसके बावजूद हर साल ईद के मौका पर, बकरीद के मौका पर मुसलमानों को इसी नरेटिव में उलझा दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस तरह का बयान दिया जाता है, कभी किसी और अधिकारी की तरफ से, कभी किसी नेता की तरफ से बयान दिया जाता है और फिर टीवी चैनलों पर यही बहस होने लगती है। मुसलमान सड़क पर क्यों नमाज अदा करते हैं, मुसलमान मस्जिद में क्यों नमाज अदा नहीं करते हैं, जबकि सच्चाई यह है, रियलिटी यह है, हकीकत यह है कि आज तक आपने किसी भी एक्सप्रेसवे को बंद करके मुसलमानों को नमाज पढ़ते नहीं देखा होगा। किसी नेशनल हाईवे पर आपने मुसलमानों को नमाज पढ़ते नहीं देखा होगा। किसी स्टेट हाईवे पर मुसलमान नमाज अदा नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री योजना के ज़रिए जो सड़क बनी हुई होती है उस पर भी कभी मुसलमान नमाज अदा नहीं करते। बस इतना कुछ इलाक़ों में होता था कि मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, छोटी सी गली है, सफ़ भर जाती थी अंदर तो बाहर मुसलमान सफ़ लगा लेते थे और इसको इन लोगों ने नैरेटिव चला दिया, मुसलमान सड़क जाम करके नमाज अदा करते हैं, ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने भी एक बार फिर ऐसा ही शर्मनाक बयान दिया, आप सुनिए। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे है। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। अब इस बयान के पीछे कोई सच्चाई नहीं है। दूसरी तरफ ये रियलिटी है, ये हकीकत है कि हिंदू कम्युनिटी के लोग अपनी शादियां सड़कों पर करते हैं, वो पूजा सड़कों पर करते हैं, वो सड़कों पर ही पिंडाल लगा लेते हैं। कांवड़ यात्रा के लिए पूरी सड़क बंद कर दी जाती है, लोगों को गुजरने नहीं दिया जाता है। पिछले साल तो मैं कांवड़ यात्रियों के बीच में गया था और ग्राउंड से जाकर के मैंने रिपोर्ट बताई थी कि किस तरह दोनों तरफ की सड़कें बंद कर दी जाती है और कांवड़ यात्रियों के अलावा किसी को गुजरने की इजाज़त नहीं होती है। अब एक बार फिर सड़क पर नमाज अदा करने का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। बंगाल में जैसे ही बीजेपी की नई हुकूमत बनी है, सरकार ने आदेश दे दिया है किसी को सड़क पर नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं होगी और हर जुमा को वेस्ट बंगाल की पुलिस मस्जिदों के बाहर चली जाती है और अगर
कोई दरवाजे के बाहर भी सफ़ लगा लेता है, पुलिस मना कर देती है और कहती है यहाँ नमाज अदा नहीं कर सकते, मस्जिद के अंदर नमाज अदा करो। पिछले जुमा को भी वेस्ट बंगाल में कोलकाता में पुलिस ने यही किया। अब वेस्ट बंगाल के जो मुस्लिम कायदीन हैं वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, क्या दुर्गा पूजा का पंडाल भी सड़क पर नहीं लगाया जाएगा? क्या हिंदू कम्युनिटी जो अपना त्यौहार सड़क पर करती है उसके लिए भी ये कानून बरकरार रहेगा? एक देश में दो कानून क्यों हैं? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता हैं यामीन खान। उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि हम सड़क पर नमाज अदा करेंगे। जब पूजा पाठ सड़क पर हो सकती है, जब हिंदू कम्युनिटी के लोग अपना त्यौहार सड़क पर मनाते हैं, तो फिर मुसलमान नमाज अदा क्यों नहीं कर सकते? और इतना कहने की वजह से उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई है। उनकी ये वीडियो क्लिप भी वायरल हो रही है, सुनिए। देखिए, सड़क पर नमाज जो तमाम आयोजन होते हैं, होली है, दिवाली है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, तमाम कीर्तन है, तमाम कांवड़िया जो एक एक महीने तक चलते हैं, उनको रूट डाइवर्ट कर करके सड़क जाम कर दी जाती हैं। और वही कांवड़िए जो सड़कों पर नशा करके, चिलम पी करके और तमाम उपद्रव करते हैं, तो उनके लिए सड़क रोकने की अनुमति है। और 15 मिनट के लिए सादगी के साथ अगर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करना चाहते हैं तो उनके लिए मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री हमेशा नहीं रहेंगे। इस तरह के और भी कई मामले पूरे देश से सामने आए हैं। आसिम वक़ार ने पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ को ये जवाब भी दिया था। योगी जी का बयान एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं हो सकता। मुझसे भी लोग पूछते हैं कि यूपी में किसका राज है, तो मैं बोलता हूं कि सांप्रदायिकता का राज है। लोगों ने मुझसे पूछा कैसे, तो मैंने कहा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को दो नजरों से देखते हैं, दो निगाहों से, एक हिंदू नजर, एक मुस्लिम नजर। वो उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज नहीं हो सकती, नमाज पढ़ना है तो 2 शिफ्टों में पढ़ो, उन्हीं मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश में मैं राजधानी लखनऊ की बात कर रहा हूं कि बड़े हनुमान जी का मंदिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने पूरी की पूरी एक सड़क परमानेंटली बंद करके मंदिर को दे दी गई। अभी 2 साल पहले तक के उस सड़क के ऊपर आवागमन था, ट्रैफिक चलता था, कारें, बसें, स्कूटर, मोटरसाइकिल, लेकिन उस सड़क को बंद करके मंदिर के साथ जोड़ दिया गया और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। इधर से जाएंगे, लेकिन सामने से नहीं जा सकते। ये कानून का राज है कि मुसलमान तो नमाज नहीं पढ़ सकता सड़क पर, लेकिन पूरी सड़क बंद करके मंदिर के हवाले कर दी गई। दूसरी बात इसी राजधानी लखनऊ में बता रहा हूं कि जिसको लोग समझते हैं कानून का राज है, नाका चौराहे पर एक ओवर ब्रिज बना है। उस ब्रिज के नीचे जब आप ऐशबाग से चलेंगे और हुसैनगंज की तरफ जाएंगे तो एक मंदिर है बीच में, पुल के नीचे। उस मंदिर की वजह से पूरी की पूरी सड़क डाइवर्ट कर दी गई है। ऐसे करके जाते हैं लोग, ऐसे करके, लेकिन उस रोड को बंद कर दिया गया क्योंकि उसके ऊपर मंदिर बना था, सड़क के ऊपर, सरकार की जमीन के ऊपर। और योगी जी बता रहे हैं कि कानून का राज। कभी सोचिएगा दिल पर हाथ रख के कि जिनको आप कह रहे हैं कि शिफ्टों में नमाज पढ़ो, सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे, तो आप साफ साफ बोलिए ना कि आप मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं। आपको बोलना चाहिए, हमें बुरा नहीं लगेगा। दूसरा मामला है कुर्बानी का। देश के मुसलमान लगातार मुतालबा कर रहे हैं, गाय की कुर्बानी बैन कर दो, गाय को नेशनल एनिमल करार दे दो, राष्ट्रीय जानवर गाय को बनाओ। हम मुसलमान इस कानून को मानने के लिए तैयार हैं। मौलाना अरशद मदनी बार बार ये अपील कर रहे हैं, मौलाना शफी कासमी ने अपील कर रखी है, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का मुतालबा है। और अब तो ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि वेस्ट बंगाल के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमान प्ले कार्ड लेकर खड़े हैं और मांग कर रहे हैं
आप गाय को नेशनल एनिमल करार दो। राजस्थान के मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं गाय को नेशनल एनिमल करार दो, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार गाय को नेशनल एनिमल करार नहीं देना चाहती है। सरकार गाय के नाम पर सियासत करना चाहती है। भारत बीफ एक्सपोर्ट करने में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। गल्फ के देशों को सबसे ज़्यादा बीफ भारत से ही एक्सपोर्ट किया जाता है। और गाय काटने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो कंपनियां पूरी दुनिया को बीफ एक्सपोर्ट करती है, उसमें एक भी किसी मुसलमान की कंपनी नहीं है। कई ऐसी बीफ एक्सपोर्टर कंपनीज़ है जो बीजेपी को चंदा देती है। कई ऐसे स्टेट है भारत के जहां बीजेपी की सरकार है और वहां गाय पर कोई पाबंदी नहीं है, जिसमें आसाम है, गोवा है और नॉर्थ ईस्ट के तकरीबन सभी स्टेट में बीजेपी की सरकार है और वहां गाय को खुले आम ज़बह किया जाता है, गोश्त खाया जाता है और बीजेपी वहां गाय पर पाबंदी नहीं लगा रही है। वेस्ट बंगाल में जब वहाँ की सरकार ने मुसलमानों को परेशान करने का मंसूबा बनाया, मुसलमानों ने बायकॉट का ऐलान कर दिया और पूरी कोशिश उल्टी पड़ गई है। पिछली कई रिपोर्ट में मैंने बताया कि किस तरह वेस्ट बंगाल के जो हिंदू हैं वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मुसलमानों से कह रहे हैं आप हमारे जानवर को ख़रीद लो। लेकिन मुसलमानों ने अब तय कर लिया है हमें गाय की कुर्बानी नहीं करनी है, बड़े जानवर की कुर्बानी नहीं करनी है, क्योंकि वेस्ट बंगाल की हुकूमत ने 1950 का कानून नोटिफाई कर दिया, जिसमें यह है कि गाय, बैल, बछड़ा, भैंस को ज़बह करने के लिए उसका फ़िट होना ज़रूरी है। और फिट होने का क्राइटेरिया यह है कि उसकी एज 14 साल हो और 14 साल को सर्टिफाई किया जाएगा सरकारी डॉक्टर के ज़रिए और नगर निगम के चेयरमैन के ज़रिए। और ये पॉसिबल नहीं है। हिंदू ही परेशान हो रहे हैं और मुसलमान कह रहे हैं कि हम गाय का एहतराम करते हैं। कई मुसलमानों ने गाय के नाम पर तंजीम बना दी है। उधर कई ऐसे वाक़ात सामने आ रहे हैं जहां गाय की असेंबलिंग करते हुए कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं और जो पकड़े जा रहे हैं वो मुसलमान नहीं हैं। अभी गुजरात से एक वीडियो आई है, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक ट्रक में गाय को भरकर कहीं ले जाया जा रहा है और कुछ लोगों ने उस ट्रक को रोका, उसको देखा, चेक किया तो पता चला कि उसमें गाय है। और जो लोग गाय को लेकर जा रहे थे स्लॉटर हाउस में, उनमें से एक भी कोई मुसलमान नहीं, एक भी कोई मुल्ला नहीं, बल्कि दो नाम हैं। एक का नाम है भरत और दूसरे का नाम है गोपाल। आप नामों से पहचान सकते हैं ये कौन है, किस कम्युनिटी से आते हैं और कौन लोग गायों को इधर से उधर लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ जो गौरक्षक दल है, ये लोग गाय की मार्केट में जाने के बजाय, जो लोग गायों को बेचते हैं उनको रोकने के बजाय रास्ते पर जगह जगह आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। और बकरा का जो ट्रक जा रहा है या छोटे जानवरों का जो ट्रक जा रहा है, भैंस का जो ट्रक जा रहा है, उसको ये फर्जी गौरक्षक दल रोक रहे हैं, उस पर हमले कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। और जहां गायों की मार्केट लगी हुई है, जहां गाय का हाट लगा हुआ है, वहां कोई भी गौरक्षक दल नहीं पहुंच रहा है। एक और बड़ी खबर है और ख़बर यह है कि मुसलमानों के ग्रुप ने गौरक्षा दल बनाने का ऐलान किया है और इस ग्रुप का अज़्म यह है, मंसूबा यह है कि ये गाय की हिफाजत करेंगे, ये गाय को कटने नहीं देंगे, ये गाय को नेशनल एनिमल करार देने की बात कर रहे हैं। और अब कुछ संजीदा हिंदुओं को भी ये बात समझ में आ चुकी है। बीजेपी गाय के नाम पर सियासत कर रही है। हुकूमत में बैठे लोग गाय के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करना चाहते हैं और यही लोग गाय के नाम पर तिजारत भी करना चाहते हैं। एक बात जो पिछली वीडियो में मैं कह चुका हूं, दोबारा कहना चाहता हूं कि वो गाय जो दूध देना बंद कर देती है, उस गाय की कोई वैल्यू नहीं रहती। दो ही ऑप्शन होता है, या तो उस गाय को दरवाजे पर रखा जाए, उसको खिलाया जाए, पिलाया जाए और उस गाय से दूसरा कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन ये है कि उस गाय को लोग छोड़ दें और वो खेतों में जाकर चढ़े या सड़कों पर जाकर घूमे, जिसकी वजह से कई मरतबा सड़क एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन मुसलमान या जो लोग गाय को खाते हैं, वो लोग जब गाय को ख़रीदते हैं तो गाय की कीमत अदा कर देते हैं और इससे मवेशी पालने वालों का फ़ायदा हो जाता था। अगर मुसलमानों ने गाय का गोश्त खाना बंद कर दिया तो अब वो गाय किसी काम की नहीं रहेगी। गाय पालने वालों को उसे अपने दरवाजे पर ही बांध कर रखना होगा।
जब वो गाय दूध देना बंद कर देगी, क्योंकि गाय एक ऐसा जानवर है जिसका इस्तेमाल आप हल जोतने के लिए नहीं कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप सामान धोने के लिए नहीं कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल किसी और काम में आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गाय को अल्लाह ताला ने बनाया है दूध देने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय लिखिए। अगर आप वेस्ट बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ क्या सूरत हाल है मुझे बताइए, फिर मुलाकात होगी।